हमारा हो गया था। डेटाबेस खोल लेते हैं। न्यू स्टूडेंट स्टूडेंट सेव हो गया था। एकेडमिक्स स्टूडेंट्स इंस्ट्रक्टर इंस्ट्रक्टर एम्प्टी है। दो हमने स्कीमा बनाए थे, एक इंस्ट्रक्टर का एक स्टूडेंट का। अब स्टूडेंट तो हमारा सेव हो रहा था, इंस्ट्रक्टर को सेव कराना था। उसमें भी फील्ड्स कितनी है, नेम ईमेल पासवर्ड सेम है। ठीक, अभी इतनी ही रखते हैं फिलहाल, इसमें और ऐड होंगी। अब एक ही एपीआई के थ्रू दो काम कैसे होंगे, तो इसमें कंडीशन लगाएंगे। वो कैसे लगाएंगे देखो। फ्रंट एंड से हम क्या ले रहे हैं, चार चीज़ें, नेम ईमेल पासवर्ड और रोल। अब रोल के बेसिस पे ही हम चेक करेंगे। रोल अगर क्या होगा स्टूडेंट, तो हम ये वाली एपीआई कॉल करा देंगे, तो मतलब इतना कोड एग्जीक्यूट करा देंगे, नहीं तो एल्स में दूसरा वाला एग्जीक्यूट करा देंगे। साइनअप यहाँ पे साइनअप ही रहेगा, ना ही लिखोगे साइनअप इंस्ट्रक्टर ना तो साइनअप स्टूडेंट। तो अभी इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं हम, सबसे पहले कंडीशन ही चेक कर लेंगे। इफ़ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट रोल इक्वल इक्वल होगा स्टूडेंट के, कैपिटल में रखा था हमने तो कैपिटल से चेक कर रहे हैं। अगर स्टूडेंट के इक्वल है तो जो इतना काम हो रहा है, यहाँ से उठाओ इसको और इसके अंदर डाल दो इसे। ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट जेसन स्टूडेंट अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली। ठीक है, अब यहाँ पे लगा लो कंडीशन एल्स इफ़, फिर से, और चेक करो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट रोल इक्वल इक्वल है अगर इंस्ट्रक्टर के, तो फिर से यही पूरा काम होगा। पूरा कोड कॉपी करो, देखो चेंजेस कहाँ पे क्या होंगे। चेंजेस क्या होंगे, सब कुछ सेम रहेगा, रोल वगैरह आ गया। और यहाँ पे मॉडल चेंज कर दो। ये पहली लाइन क्या कर रही है, ये वाली लाइन क्या कर रही है यहाँ पे, किस लिए फाइंड कर रहे हैं, ताकि अगर एग्जिस्टिंग ईमेल है तो क्या कर दे, मैसेज भेज दे कि ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक, नहीं तो आगे बढ़ेगा और क्या बता देगा कि इंस्ट्रक्टर को, मतलब इंस्ट्रक्टर वाले मॉडल में ये सब ऐड कर दो, सेव कर दो उसको। यहाँ पे नाम बदल दो, ये वेरिएबल है, नहीं बदलोगे तब भी सही रहेगा, बट इसको मीनिंगफुल नाम देते हैं। इंस्ट्रक्टर इंस्ट्रक्टर यही नाम यहाँ पे पास करोगे। ठीक, आई थिंक सब बदल गया है। अब पोस्टमैन से एक बार चेक कर लो इसको। सॉरी, साइनअप में पोस्ट बॉडी में क्या क्या भेजना था, नेम ईमेल पासवर्ड रोल, नेम मैसेज हाँ बदल दो, इंस्ट्रक्टर इंस्ट्रक्टर अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली। नेम में आ जाएगा पंडित दीनदयाल, ईमेल में dayal@gmail.com, पासवर्ड में 0011, और क्या था, रोल भेजना है, रोल, यहाँ पे कॉमा लगाओ, रोल में। अब ये वही भेजोगे जैसे वहाँ पे चेक कर रहे हो, कैपिटल में इंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब सेंड करो इसको।
देखो क्या आता है, इंस्ट्रक्टर अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब चले जाओ, अलग अलग स्कीमा थे याद रखना, तो इंस्ट्रक्टर वाले में चेक चेक करो, देखो यहाँ पे आ गया है। अब इसको एक बार फिर से सेंड करो, क्रॉस चेक हो जाए कि इस नाम से अब ये सेव ना हो ईमेल से, तो कह रहा है ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। ये सही है, मतलब सेव नहीं हुआ। यहाँ पे रिफ्रेश कर लो। अब सेम काम करते हैं, जस्ट यहाँ पे स्टूडेंट कर दो। अब ये जाना चाहिए इस वाले में, ठीक। इसमें कितने हैं, अभी 4 हैं, इसमें आ जाना चाहिए। सेंड करो, देखो स्टूडेंट अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली, 4 हैं, रिफ्रेश करो, 5 आ गए। रोल हमारा स्टूडेंट आ गया। तो ये अब एपीआई तुम्हारी बन गई है, सिंगल ही है, देखो यहाँ पे सिंगल एपीआई है। दो काम अलग अलग हो रहे हैं कंडीशन पे। वो कैसे है, क्योंकि रोल भेजना पड़ेगा तुमको। अब मान लो हम रोल ना भेजें, ठीक है, कुछ भी नहीं भेजा, कुछ भी रख दो यहाँ पे। अब कैसे सेव होगी वो हमको नहीं पता, सेव भी होगी कि नहीं होगा, क्योंकि इस चीज़ को हमने हैंडल नहीं किया है। तो ये रिक्वेस्ट को भेजता रहेगा जब तक उधर से रिस्पॉन्स नहीं आएगा। तो ये एपीआई हम लोगों ने बहुत गलत बनाई है। अब उधर से रिस्पॉन्स हम भेज ही नहीं रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमने 2 कंडीशन लगाई हैं सिर्फ। पहला क्या है, अगर स्टूडेंट है तो ये काम कर दो, नहीं तो ये काम कर दो। रिस्पॉन्स इसमें से चला गया बाहर, कोई रिस्पॉन्स नहीं पड़ा है एल्स में। एल्स ब्लॉक इसीलिए ज़रूरी है। तो इसमें एल्स में क्या कर देंगे, रिस्पॉन्स डॉट जेसन में भेज दो भाई, मैस एमएससी ले लो, प्लीज़ प्रोवाइड रोल, प्लीज़ प्रोवाइड रोल। ठीक, अब इसको सेंड करो। वैलिड कह दो, वैलिड रोल, रोल तो भेज ही रहा है। ठीक, अब एपीआई देखो तुम्हारी अच्छे से बन गई है, सारी चीज़ें हैंडल कर रही हैं, एक ही सिंगल एपीआई। ठीक, अब इसको फ्रंट एंड से इंटीग्रेट करते हैं। तुम लोगों के अलग अलग तरीके होंगे, हो सकता है 2 अलग अलग लॉग साइनअप हो, या फिर एक ही हो। रोल सब में भेजोगे, चाहे अलग हो चाहे एक ही हो। अब फ्रंट एंड से इंटीग्रेट करते हैं इसको। तो अब इसको छोटा कर देते हैं, ये किया हमने छोटा इसको, और ये फॉर्म खोलते हैं। ये है इंस्ट्रक्टर वाला फॉर्म। अभी सिर्फ हम इस पे काम करेंगे, नेम पे, ईमेल पे, और एक ये 4 चीज़ों पे। ये सब अभी हम नहीं भेजेंगे, ठीक। बट इसको हम भेजेंगे क्योंकि हमने इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है। तो ये स्कीमा में भी तुमको बनाना पड़ेगा। पहले एक बार इसको बनाते हैं, फिर इसको बनाते हैं दोबारा से। साइनअप, तो ये है तुम्हारा यूज़र का, मतलब स्टूडेंट का। ये तो कल हो ही रहा था, एक बार फिर से कर लेते हैं क्रॉस चेक करके। रोल को भेज दो, स्टूडेंट सेव हो जाना चाहिए, रोहन कुछ भी भेज दो, पासवर्ड 123 और कंसोल खोल लो इसका, सेंड करो। देखो स्टूडेंट अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली। एक बार फिर से सेंड करो तो ईमेल वाला आना चाहिए, ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। यहाँ पे 5 से 6 हो गए, ये आ गया रोहन वाला। तो ये तुम्हारी एपीआई अच्छे से बन गई है। और यहाँ से यूज़र तो चेंज नहीं कर सकता है कि क्लिक करें तो इंस्ट्रक्टर वाला साइनअप हो जाए, क्योंकि उसका अलग बना के रखा है हमने। तुमने क्या किया होगा, यहाँ पे रोल लिया होगा, तो रोल पे ऑन चेंज वगैरह लगेगा, वो लगा के रोल भेज देना। एपीआई सिंगल ही कॉल होगी, बस रोल जाएगा अलग, वो अलग तुमको स्टेट में रखना पड़ेगा। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हार्ड कोड लिख के भेज रहे हैं, क्योंकि हमको बदलना नहीं है कोई स्टेट के थ्रू। जिस बटन पे फंक्शन चल रहा है वो फॉर्म सिर्फ किसके लिए बना है, स्टूडेंट के लिए ही। तो रोल में हम यहाँ से हार्ड कोडिंग करके भेज रहे हैं। तुम लोग यहाँ पे स्टेट लोगे, जैसे ये सब स्टेट लिए हैं। अब इस पे बनाते हैं, इंस्ट्रक्टर पे। इंस्ट्रक्टर के लिए इंस्ट्रक्टर वाला साइनअप खोलते हैं, चल के फ्रंट एंड में, ऑथ में इंस्ट्रक्टर साइनअप। स्टेट लेनी पड़ेंगी, हम ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, यही कॉपी करेंगे पूरी, यहाँ पे पेस्ट मार दिया। यूज स्टेट की एरर आएगी क्योंकि इंपोर्ट नहीं है, इसको इंपोर्ट कर लो, इंपोर्ट हो गया। ऑन चेंज पे सेट करना है, वो भी हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। कहाँ पे था इनपुट, ये वाला है, इसको कॉपी किया, इसको छोटा करो,
इनपुट इनपुट इनपुट, ये यहाँ पे नेम सेट हो गया। देन उसके बाद नेम के बाद ईमेल सेट हो गई। ईमेल के बाद पासवर्ड को सेट कर दो। ये पासवर्ड सेट हो गया, एक कंफर्म पासवर्ड वाला, सी पासवर्ड, ये सी पासवर्ड। बाकी इनपुट से कोई मतलब नहीं है अभी ये। अब इन पे काम करते हैं। और यहाँ पे एक बटन है सबमिट की। अब याद रखना है फॉर्म टैग लगा है, तो फॉर्म टैग में तुम ऑन सबमिट इवेंट ट्रिगर कर सकते हो यहाँ से, बटन के बजाय। ऑन सबमिट पे क्या हो, एक फंक्शन चले, सेव इंस्ट्रक्टर, ऐसा हमने नाम दे दिया फंक्शन का। इसको बनाते हैं ऊपर। अब कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे कॉन्स्ट सेव इंस्ट्रक्टर इक्वल्स टू असिंक कॉन्स्ट एक वेरिएबल रिस्पॉन्स res अवेट एक्सियोस, अवेट एक्सियोस को इंपोर्ट करना ज़रूरी है। इंपोर्ट हो गया। अब इसके अंदर पहला स्ट्रिंग रहेगा URL, दूसरा ऑब्जेक्ट रहेगा जिसमें हम भेजेंगे। तो इसमें भेजेंगे नेम कॉमा ईमेल कॉमा पासवर्ड कॉमा रोल। रोल में यहाँ पे हार्ड कोड कर देंगे इंस्ट्रक्टर कॉमा, क्या हुआ, अच्छा कॉलन। और यहाँ पे URL बना लो अपनी API का, HTTP कॉलन स्लैश स्लैश लोकल होस्ट कॉलन 5000 स्लैश साइनअप। एक ही API है वही वाली। फिर वापस यहाँ पे आओ, कॉन्स्ट सॉरी सीधे कंसोल कराओ, इसमें कुछ करना नहीं होता है। रिस्पॉन्स डॉट डेटा, डेटा क्या है यहाँ पे, कहाँ से आया डेटा, रिस्पॉन्स आया था। रिस्पॉन्स में जो यूआरएल से जो हाँ फेच हाँ कर रहा है हाँ। उसका डेटा आ रहा है। अब यहाँ पे वो कंडीशन भी लगा दो, इफ़ पासवर्ड नॉट इक्वल्स टू सी पासवर्ड, तो रिटर्न कर दो अलर्ट पासवर्ड नॉट मैच्ड। इसको कंसोल ना करा के अलर्ट ही करा लो, क्योंकि हमको पता है कि मैसेज में क्या आ रहा है। अलर्ट रिस्पॉन्स डॉट डेटा, फिर क्या करेंगे, डेटा डॉट MSG, क्योंकि डेटा में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट में से MSG की निकाल लो, यानी कि मैसेज आ जाएगा इंसेप्टर अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली। नहीं तो इसमें देगा सिर्फ ऑब्जेक्ट, अलर्ट में दिखाते हैं करके। रिफ्रेश करो। नेम रख लो यहाँ पे रमेश, ईमेल रख लो ramesh@gmail.com, पासवर्ड 9090 सेव करो। ठीक, पासवर्ड नॉट मैच्ड। देखो ये रिफ्रेश हो गया ना, तो इसको रोका नहीं हमने यहाँ पे। ई पैरामीटर लो, ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, प्रिवेंट्स रिफ्रेश, रिफ्रेश। ई कहाँ से आ रहा है, अब कहोगे यहाँ पे ई पास भी नहीं किया, ये सब सवाल क्यों नहीं आते दिमाग में। ये तुम फॉर्म टैग के अंदर लगा रहे हो, ऑन सबमिट में इनबिल्ट होता है, ठीक, इवेंट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्टली तुम यहाँ पे ई करके रिसीव कर सकते हो। नहीं तो यहाँ पे ऑन क्लिक अगर लगाते बटन पे, तो वहाँ से तुमको कॉल बैक फंक्शन में पास करना पड़ता ई लेके। अब फिर से कोई नाम भेज देते हैं यहाँ पे, टीना, टीना@gmail.com, 989898 करो सेव। क्या हुआ, यूआरएल कहाँ डाला है इसमें? कौन सी वायरल, नहीं नहीं, क्या 404 आ रही है इस पर, कुछ गलत है, कुछ तो गलत है। साइनअप है, साइनअप है, पोस्ट की है, पोस्ट लगाए नहीं यहाँ पे, देखो तुम लोग नहीं याद रखते हो।
एक्सियोस डॉट पोस्ट लगाओगे, नहीं तो वो डायरेक्ट गेट वाली यूज़ कर लेता है। अब फिर से सेव करो इसको। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आया, मतलब डेटा सेव हो गया, देखो सेव हो गया होगा। यहाँ पे चले जाओ इंस्ट्रक्टर में, ये आ गया टीना वाला। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्यों आ रहा है? क्योंकि रिस्पॉन्स और डेटा भाई एक ऑब्जेक्ट ही है। इसमें से एमएसजी नाम की है, ये देखो अगर याद हो तो। ये ऑब्जेक्ट जा रहा है किसमें? डेटा, रिस्पॉन्स और डेटा में। उसमें से मैसेज निकाल लो। ये वाला नहीं था, ये वाला था। फिर से सेव करो। अब फ़िलहाल फिर से सेव करते हैं तो मैसेज आना चाहिए ईमेल वाला, ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, ईमेल बदल देते हैं, टीना 2 कर दो। इंस्ट्रक्टर अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली। फिर से एक बार चेक करो, आ गया है ना। अब मान लो ईमेल हम कुछ और बदल दें, जैसे कि स्पेस लगा दिया इसमें, लगाया स्पेस, अब ईमेल बदल गई। या फिर ऐसे देख लो, अभी क्या आएगा? ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। अब तुम लगा दो यहाँ पे स्पेस। हाँ हाँ, ठीक तो आ रहा है, तुमको लगा नहीं आएगा। ईमेल में चला गया, ईमेल। तो ये इंस्ट्रक्टर का ऐड हो गया। इतना हो गया, समझ गए? यस। स्टूडेंट इंस्ट्रक्टर दोनों अलग अलग स्कीमा थे, बट एपीआई एक ही थी, लेकिन अलग अलग हम कॉल भी कर रहे थे। तुम लोग का कॉन्सेप्ट क्या होगा? एपीआई एक ही होगी, स्कीमा भी अलग होंगे, एक ही साइनअप हो सकता है। साइनअप की बात कर रहे हैं, लॉगिन की नहीं हुई। अब चलते हैं लॉगिन पे। नाउ वी विल डिज़ाइन द पोस्ट एपीआई फॉर लॉगिन। लॉगिन का यहाँ से देखते हैं पहले मेरा यूआई कैसा है। यहाँ से लॉगिन एक ही है, स्टूडेंट इंस्ट्रक्टर, तो एपीआई भी इसकी एक ही बनेगी। एपीआई डिज़ाइन करते हैं, कहाँ पे एंड हो रही है? ऐप डॉट पोस्ट। अब इसमें ऐप डॉट पोस्ट ही बना लो। तो बाहर है कि अंदर है, कहाँ पे? ऐप डॉट पोस्ट, इसमें कॉल बैक फंक्शन नहीं, एंड पॉइंट लॉगिन। लॉगिन के बाद कॉमा, बोलो, सिंक रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स। ठीक, बन गया। अब इसमें क्या करेंगे? यहाँ से जाएगा रोल, तो सेम ऊपर वाला कॉन्सेप्ट अपनाओ। क्या हो अगर इफ़ निकालो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट रोल, रोल में ही भेजेंगे वहाँ से। अगर इक्वल इक्वल है स्टूडेंट के, तो क्या काम हो? तो ये काम हो कि भाई पहले तो डिस्ट्रक्चरिंग कर लेते हैं। कॉन्स्ट क्या, किसकी किसकी ज़रूरत है? ईमेल आएगी कॉमा पासवर्ड आएगा, ईमेल पासवर्ड, और रोल 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 भी ले लो। नेम भी था ना, नेम नेम वैसे कहाँ आएगा? चला। लॉगिन से हाँ, ईमेल लॉगिन से। पासवर्ड इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। नाउ अब हमको चेक करना है, तो लिख लो कॉन्स्ट यूज़र। यूज़र मतलब यहाँ पे निकाल के हम रखेंगे किस मॉडल पे? स्टूडेंट से। तो लिखो स्टूडेंट डॉट फाइंड वन, एक ही एग्जिस्ट करेगा। फाइंड वन में भेज दो एक फ़िल्टर। फ़िल्टर क्या? जो ईमेल है, ठीक। अब इसमें भी डिस्ट्रक्चरिंग यूज़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम ये वाला अगर लिखेंगे कॉन्सेप्ट, तो समझो डेटाबेस में भी ईमेल है और यहाँ पे भी ईमेल है, तो सिर्फ यहाँ पे क्या लिखो? ईमेल ही लिखो। जो ईमेल इसमें आई है वो ईमेल मैच कर रही है डेटाबेस से, तो इसमें आ जाएगा क्या? क्या आएगा? कौन सा डेटा टाइप आएगा ये बताओ? ऑब्जेक्ट आएगा। कंसोल भी करा लो यूज़र। देन इसके बाद हम क्या करेंगे? अब चेक करेंगे ईमेल और पासवर्ड, ये वाला। तो यहाँ पे लिखेंगे इफ़, अगर यूज़र है तब, नहीं तो एरर आ जाएगी। अगर यूज़र है तो क्या करो? इफ़
यूज़र डॉट ऑब्जेक्ट में से निकाल लो ईमेल इक्वल इक्वल है ईमेल। कौन सी ईमेल? ये वाली ईमेल जो फ्रंट एंड से आ रही है, किससे इक्वल है? यूज़र डॉट ईमेल से। तो नहीं, एंड लगाओ। एंड यूज़र डॉट पासवर्ड अगर इक्वल इक्वल है किसके? पासवर्ड के। तब इसको भेजेंगे रिस्पॉन्स डॉट जेसन में दो चीज़। पहला, मैसेज में भेज दो वैलिड। दूसरा, यूज़र डेटा में भेज दो जो यूज़र निकाला है तुमने, ये। क्योंकि उसको वहाँ पे डेटाबेस में सेव, सॉरी, लोकल होस्ट में सेव कराना पड़ेगा, लोकल स्टोरेज में, फ्यूचर पर्पस के लिए। अभी ये समझ नहीं पाओगे, इसको कंसोल करेंगे तब समझोगे। अभी ये बन गया स्टूडेंट का, ठीक है, रिस्पॉन्स हो गया। अब इस इफ के बाहर आओ, इस इफ के बाहर आओ। एल्स इफ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट रोल इक्वल इक्वल है इंस्ट्रक्टर के। तो अंदर आओ, फिर एक वेरिएबल लो कौन यूज़र, या यहाँ पे नाम ले लो कौन से इंस्ट्रक्टर। यहाँ पे यूज़र की जगह स्टूडेंट कर लो, स्टूडेंट डेटा रख लो ना, इसी में से फाइंड कर लो। कन्फ्यूज आ जाओगे नहीं तो। यूज़र डेटा में ये यूज़र डेटा क्या है, कोई बताएगा? बताओ क्या है, बोलो अमन। ऊपर से तो हटा दिए, डिफाइन किए ये थे। क्या है इसके ऑब्जेक्ट के अंदर के फंक्शन है। भाई? ये ये वो ऑब्जेक्ट भेज रहे हैं, वेरिएबल है सर। एक वेरिएबल है जिसमें हम रख के भेज रहे हैं। ये क्या है? ये वेरिएबल है जिसमें डेटा हमने फाइंड किया था ऊपर। जैसे मैसेज क्या है, एमएससी क्या है, यहाँ पे कुछ भी नाम रख सकते हो। ऑब्जेक्ट भेज रहे हो रिस्पॉन्स में, तो वैसे ही ये वो वाला वेरिएबल है ऑब्जेक्ट में, की है। अब इसमें कॉन्सेप्ट अपनाओ इक्वल्स टू, यहाँ पे मॉडल हो जाएगा इंस्ट्रक्टर डॉट फाइंड वन, फिर ईमेल से फाइंड करो। सर बाकी सब सेम होगा ऊपर। इसको भी कंसोल कराते हैं। फिर इसमें कॉन्स्ट ईमेल पासवर्ड रोल रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से नहीं निकाले। एक मिनट, इसको यहाँ पे लिखना है, ध्यान से रखो। यहाँ पे इंस्ट्रक्टर डेटा क्या बता रहे हो? क्या होगी सर इसमें, वो नहीं करेंगे कॉन्स्ट ईमेल पासवर्ड रोल इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी? करेंगे करेंगे। तो, किए तो है ऊपर। नहीं सर, वो इसके नीचे जो किया है। ये पासवर्ड रोल। हाँ ये, हाँ। हाँ ये करेंगे करेंगे। ये हमने निकाल कैसे लिया? सही से कॉपी नहीं किया, इसको कॉपी करो पूरा, ऊपर से पूरा मैच करो। पहला काम स्टूडेंट चेक हुआ, फिर इसको डिस्ट्रक्चर कर लिया अलग अलग वेरिएबल में तोड़ के, ठीक है। अब ईमेल, ये जो ईमेल है ये वाली, ये ईमेल यहाँ पे आ गई। फाइंड करेगा, इससे फाइंड हो गया तो इसमें एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा, उस ऑब्जेक्ट को कंसोल भी करा लेंगे। देन इस ऑब्जेक्ट से हम फिर फाइंड करेंगे। यहाँ पे एक कंडीशन लगा देंगे, इफ़ ऑब्जेक्ट, यानी कि ये हम इसलिए लिख रहे हैं, मान लो अगर वहाँ से उसने इनवैलिड किया, ठीक, तो इसमें इनवैलिड दिया तो इसमें तो कुछ नहीं आएगा, नल आएगा, ठीक है ना। नल आएगा तो नल में से तुम ईमेल कैसे निकाल लोगे? तो एरर आएगी ना। तो इसीलिए जो ये काम हो रहा है, तो इसको हमने एक और कंडीशन में डाल दिया, यानी कि जब ऑब्जेक्ट हो तभी अंदर चलो, नहीं तो कुछ मत चलो। और एक रिस्पॉन्स बाहर भी भेजना ज़रूरी है। मान लो इसमें वो नहीं मिला, स्टूडेंट हुआ, ये सब भी दिखाएंगे। अरे रिस्पॉन्स भेजा नहीं सही से, या तो भेज दो रिस्पॉन्स डॉट जेसन, मैसेज में भेज दो नो स्टूडेंट अकाउंट, एग्जिस्ट। नो स्टूडेंट अकाउंट फॉर ईमेल, ये वाली ईमेल इसको डाल दो प्लस में। तो सर ये ये इंस्ट्रक्टर के ढूंढने से पहले ही ये लिख देगा। इंस्ट्रक्टर नहीं, ये स्टूडेंट का है। हाँ ये समझ एल्स वाली कंडीशन है ना सर? हाँ एल्स वाली है, लेकिन ये इफ़ तब चलेगा जब ट्रू होगा, नहीं होगा तो। लेकिन एल्स नहीं डाला ना, ये दोनों चल जाएंगे अभी, तो इसको एल्स में डालना पड़ेगा, इसको एल्स में डाल दो।
अब ठीक है। अब स्टूडेंट आया, अगर डेटा हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो ये दे देगा कि ईमेल का स्टूडेंट नहीं है। अब इंस्ट्रक्टर आया, उस पर भी सेम काम करो, ऊपर से देख के पूरा कंसोल किया इंस्ट्रक्टर डेटा को। देन अगर इंस्ट्रक्टर डेटा है तो मैच करो, इफ़ इंस्ट्रक्टर डेटा डॉट ईमेल इक्वल इक्वल है किसके, ईमेल के, एंड इंस्ट्रक्टर डेटा डॉट पासवर्ड इक्वल इक्वल है पासवर्ड के जो फ्रंट एंड से आया है, तब क्या कर दो, रिस्पॉन्स डॉट जेसन, पहला तो मैसेज भेजो वैलिड, दूसरा पूरा डेटा भेज देंगे, यूज़र डेटा में ही भेज दो, यूज़र डेटा में भेज देंगे क्या, इंस्ट्रक्टर डेटा जिसमें फाइंड किया था। फिर इसमें भी कंडीशन लगा दो, अगर डेटा अगर उस ईमेल का यूज़र नहीं हुआ तो यानी कि एल्स, रिस्पॉन्स भेज दो, ऊपर वाला ही कॉपी मारो, इसमें नो इंस्ट्रक्टर अकाउंट फॉर ईमेल, पूरा इसको क्रॉस चेक करते हैं, एपीआई तुम्हारी बन गई। अब एक एक चीज़ वैलिडेट करेंगे, पहले तो स्टूडेंट भेजेंगे, ठीक प्रॉपर भेजेंगे, ये करेंगे अभी हम काम यहाँ से। अब देखो पोस्ट मेथड क्यों लिखा है, क्योंकि इसमें हम एक से ज़्यादा पैरामीटर ले सकते हैं, गेट में एक ही ले सकते हो, वो भी परम से, बॉडी से नहीं, है ना। तो पोस्ट इसलिए लगाया। अभी पोस्ट का मतलब ये नहीं होता है कि तुम सेव कराओगे उसको, वो डिपेंड करता है तुम्हारे यहाँ पे सेव मेथड लगाए हो कि नहीं। अब सेव थोड़ी ना कराना है, एक से ज़्यादा हमको पैरामीटर्स लेने हैं फ्रंट एंड से, और उनको यहाँ पे क्रॉस चेक करना है, सेव नहीं करना है, वैलिडेट करना है। तो ये वैलिडेशन हो रहा है। अब इसको चेक करते हैं, लॉगिन पे स्लैश लॉगिन डालो, लॉगिन, नेम से मतलब नहीं, कमेंट मार दो, ईमेल से मतलब है, रोल से मतलब है, पासवर्ड से मतलब है। तो ये हमने शायद किया हुआ था, है ना, बट रोल हम कोई नहीं भेज रहे हैं, इसमें भी कंडीशन नहीं बनाया जहाँ तक, शायद इसमें बनाए कि नहीं, नहीं बनाया ना, कंडीशन बहुत ज़्यादा हो रही हैं। अब अगर रिटर्न वाला कॉन्सेप्ट है तुमको तो कंडीशन कम होंगी, एलसिफ लगा है, समझ नहीं पा रहे होगे। तो फिलहाल इसको करो सेंड, क्योंकि ये ईमेल हो चाहे ना हो, लेकिन रोल कोई नहीं जा रहा है और रोल के बेसिस पे ही चल रही हैं। तो यहाँ पे क्या मिलेगा तुमको, रिस्पॉन्स सेंड होता रहेगा, सेंड होता रहेगा। कनेक्शन हो गया क्या, कनेक्शन रिफ्यूज हो गया है, एपीआई में देखते हैं क्या हुआ, कुछ तो आ गया गड़बड़। कैच 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 कहाँ इसका है, ट्राई कैच नहीं बना इसका, इसीलिए देखो दिक्कत आ गई। ट्राई कैच नहीं लगाया, तो पहले तो ट्राई कैच लगा लो, ट्राई के अंदर पूरा ब्लॉक लास्ट वाला छोड़ के ये, फिर कैच एरर ले लो, रिस्पॉन्स डॉट जेसन में भेज दोगे, मैसेज में एरर डॉट मैसेज, एंड कंसोल भी करा लो, एरर डॉट मैसेज। देखते हैं अब, से क्रैश हो गया, कुछ गलत है क्या लिखा गया, कैच की स्पेलिंग कुछ कुछ बता रहा है ये, चलो देखते हैं क्या। स्टार्टिंग से देखो, ये कुछ किसी का बंद नहीं हुआ है ब्रैकेट, शायद उसी में कुछ तो ये गड़बड़ी कहाँ है। से कैच आ गया ऊपर? अरे ये तो उसका है ना, ट्राई यहाँ से खुला, यहाँ से, तो ये ट्राई वाला नहीं बंद हुआ है, अब सही है, ठीक, अब चलना चाहिए, चल गया। अब इसको सेंड करो, देखते हैं रिस्पांस क्या आता है। सेंड होता रहेगा क्योंकि इस पर हमने कुछ वो नहीं बनाया है, रोल कोई भेज ही नहीं रहा हो, जैसे ऊपर लगाया था तो वही यहाँ पे लगाना पड़ेगा। कहाँ पे गई एपीआई, सबसे बाहर वाले उसमें, इसका ब्लॉक यहाँ से खुला, इफ़ का, फिर एल्स का यहाँ से यहाँ तक, इसी में डाल दो, एल्स इफ वाले में, एल्स में रिस्पॉन्स डॉट जेसन, मैसेज के अंदर
प्लीज़ प्रोवाइड वैलिड रोल। ठीक, रिफ्रेश करो तो चल गया। सेंड करो, अब देखो आर इज़ नॉट डिफाइंड, ये आ गया तुम्हारा कैच वाला ब्लॉक। आर इज़ नॉट डिफाइंड, आर ई कहाँ है? आर ई कहाँ पे लिख दिया है? अच्छा ये है रिस्पॉन्स, अब ये आएगा प्लीज़ प्रोवाइड वैलिड रोल। ये तुम्हारी एपीआई सही से बन गई। एक तो चेक कर लिया रोल नहीं भेज रहे हैं, अब रोल भेजोगे। क्या क्या भेजोगे? रोल स्टूडेंट का, स्टूडेंट में भी दयाल था, पासवर्ड क्या था देख लेते हैं। स्टूडेंट में दयाल वाला पासवर्ड 0011 तो दयाल 2 gmail.com। ठीक, तो दयाल 2 gmail.com इसको सेंड करो, अच्छा सा रिस्पॉन्स आएगा वैलिड वैलिड। जा नहीं रहा है मतलब रिस्पॉन्स नहीं भेज रहे हैं। स्टूडेंट के अंदर आओ, रोल रोल का रिक्वेस्ट और बॉडी डॉट रोल, अगर स्टूडेंट है तो आया, कुछ नहीं आया। स्टूडेंट में लोकल स्लैश लॉगिन, अगर स्टूडेंट है तो अंदर आओ, ईमेल पासवर्ड निकाल लो वहाँ से, स्टूडेंट डेटा में फाइंड करो ईमेल से, कंसोल करा दो स्टूडेंट को। देखो ये कंसोल तो हो गया, स्टूडेंट वाला है, बट इसमें आया क्या है? इसमें फाइंड वन बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट आया है। फाइंड वन में ईमेल भेज दिया, ईमेल से ईमेल को फाइंड करो, कैंसिल करो। स्टूडेंट मॉडल डॉट फाइंड वन ईमेल रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट ईमेल। यहाँ पे पूरी लाइन लिख लेते हैं एक बार, ईमेल से फाइंड करो जो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट ईमेल है। सही है, ऑब्जेक्ट के अंदर सेंड करो। ये क्या मतलब हो रहा है? रोल तो ऊपर ही चेक हो जा रहा है ना, चल तो यही रहा है, बट इसमें स्टूडेंट मॉडल में जाओ, स्टूडेंट मॉडल में जाओ, ईमेल से फाइंड करो जो ईमेल आ रही है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट ईमेल। सर इसका स्कीमा बनाया है? हाँ बना है ना, तभी तो यहाँ पे सेव हुआ है, उसी से तो फाइंड कर रहे हैं। देखो नेम ईमेल पासवर्ड, रिस्पॉन्स क्यों नहीं जा रहा है? अगर स्टूडेंट डेटा है मतलब ट्रू हुआ, तो ये हो जाए। देखो इसमें हमने किया है, अगर स्टूडेंट डेटा है तो अंदर आओ और मैच करो ईमेल से ईमेल, पासवर्ड से पासवर्ड, अगर मैच हुआ तो ये हो जाए। ठीक, इफ वाला कहाँ से कहाँ तक है ये, इसका अंदर एल्स नहीं बनाया हमने, रिस्पॉन्स डॉट जेसन सेल में नॉट फाउंड, कुछ गलत लिख दिया हमने, नॉट वैलिड, क्रॉस चेक करो। ये वैलिड क्यों नहीं आ रहा भाई? पासवर्ड 001 दयाल 2 gmail.com, यही तो लिखा नहीं था लाइन, दयाल 2 gmail.com पासवर्ड 001। सर एक मिनट, वो पोस्टमैन को सर, पोस्टमैन को देखो सर, ये पासवर्ड को ऊपर करिए, पहले पासवर्ड भेजिए फिर रोल भेजिए, ऐसा तो कुछ नहीं होगा। ऐसे नहीं होता कुछ,
अब एक एक चीज़ करनी पड़ेगी। कंसोल रिक्वेस्टेड बॉडी डॉट ईमेल, देखो डेटा आ गया है क्योंकि हमने इसमें यहाँ पे अवेट नहीं लगाया था। अवेट लगा लेना मॉडल्स पहले जब भी यूज़ करना मॉडल के मेथड। सर ये पोस्ट मेथड से गेट क्यों हो रहा है डेटा? मेथड से मतलब थोड़ी ना होता है, तुम उसमें भेज क्या रहे हो रिस्पॉन्स में, उससे मतलब होता है। मेथड वही हिट करो, उस पर जो रिस्पॉन्स में आ रहा है वो आएगा। इसमें रिस्पॉन्स में क्या भेज रहे हैं हम, मैसेज और डेटा जो फाइंड किया है। तुम ऐसे मत रटो कि पोस्ट मेथड है तो ये सिर्फ सेविंग के लिए होता है। हालांकि मेन डेटा पोस्ट का मतलब होता है जिससे तुम फ्रंट एंड से एक से ज़्यादा पैरामीटर मंगा सकते हो। यहाँ पे वैलिडेट करो, सर चाहो गेट उनको में क्या सेव करो। एक ही चीज दे सकते गेट हैं? गेट में हाँ एक ही चीज़ दे सकते हो, इसीलिए पोस्ट मेथड यूज़ करते हैं लॉगिन में। अब ये सेव थोड़ी ना करा रहे हैं, वहाँ से मंगा के। ठीक, एक समझो ये जैसे लड़कियाँ आती हैं शादी करने के लिए तो पार्क में देखने जाते हैं लड़के वाले, फिलहाल तो घर में आते हैं, इसे पार्क में मिलने जाते हैं। तो डेटाबेस समझ लो ससुराल है। ठीक, वो लड़के का घर जो है वो वहाँ से उठ के आए, वो फ्रंट एंड है, पार्क में है दोनों, वैलिडेट हुए। ठीक, कंफर्म किया, नहीं तो रिजेक्ट कर दिया। तो वही चीज़ यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। एपीआई का मतलब है डेटाबेस से मंगा रहे हैं। यहाँ पे क्या लिखा है देखो, फाइंड करो डेटाबेस से। ठीक, फिर इसके हिसाब से हम निकाल निकाल के चेक कर रहे हैं, ये फ्रंट एंड से आ रहा है, ये डेटाबेस से हमने मंगाया है, और ये काम कहाँ पे हो रहा है, बैकएंड में, एपीआई में। ऐसे समझो, समझ गए। पोस्ट का मतलब सेव कराना ही नहीं होता है, मेन मेथड वही होता है, लेकिन पोस्ट में बहुत सारे काम होते हैं वैलिडेशन या ऑथेंटिकेशन करने के लिए। तो अब तो वैलिड आ रहा है, बाकी चीज़ों को टेस्ट कर लेते हैं। स्टूडेंट भेजा, ठीक, मैसेज आ गया वैलिड, और उस स्टूडेंट का रिकॉर्ड आ गया। अब हम यहाँ पे इंस्ट्रक्टर कर देते हैं। अब इंस्ट्रक्टर में तुषार तो होगा नहीं जहाँ तक, तो आना चाहिए नॉट वैलिड, नो इंस्ट्रक्टर अकाउंट फॉर। ये देखो ईमेल, ईमेल अटैच हो क्या है, ये अच्छा रिस्पॉन्स है ताकि उसको पता भी चले ईमेल क्या गई है। पहले तो ईमेल ही रिजेक्ट हो जाएगी, पासवर्ड से कोई मतलब नहीं है। अब इंस्ट्रक्टर पे हम एक स्पेलिंग गलत कर दें तो ये कहेगा प्लीज़ प्रोवाइड वैलिड रोल। आया कि नहीं अच्छा रिस्पॉन्स, ना एपीआई क्रैश हो रही ना कुछ हो रही है। अब क्या करना था, इंस्ट्रक्टर में ही पासवर्ड गलत डालते हैं, इंस्ट्रक्टर का कोई उठा के, दयाल2 gmail.com 001, दयाल2 gmail.com, दयाल2@gmail.com, पासवर्ड 001। तो पासवर्ड तो फिलहाल गलत भेज रहे हैं, रोल सही है। तो ये क्या देगा, नो इंस्ट्रक्टर अकाउंट फॉर, बट वैसे तो इसको देना चाहिए इनवैलिड पासवर्ड अकाउंट है। तो ये करने के लिए तुम यहाँ पे और थोड़ा रोल लगा सकते हो, हमने उतना नहीं लगाया है, तुम लोग बनाओगे वहाँ पे लगवा देंगे हम। कंडीशन बहुत ज़्यादा हो गई हैं, हैवी लग रही होंगे। रिटर्न का कॉन्सेप्ट यूज़ करके इसको हम कल वापस से फिर थोड़ा शॉर्ट कर देंगे। अब इसको फ्रंट एंड से इंटीग्रेट करते हैं। तो यहाँ पे तो अकाउंट तो बना है लेकिन पासवर्ड गलत है, तो इसको भी चेक करना पड़ेगा अलग अलग। तो ये कल करेंगे। इंस्ट्रक्टर था, अब इंस्ट्रक्टर ना करके यहाँ पे कुछ और करोगे तो रोल की आएगी। और कौन सा मैसेज बनाए थे, सारे आ गए, वैलिड आ गया, नॉट वैलिड आ गया, नो अकाउंट वाला आ गया, ये सब हो गया ना, सारे चेक हो गए, सारे चेक हो गए। देखो ये नल आ रहा था, नल आया कि नहीं। अब सोचो, अब तुमको दिखाते हैं, देखो ये हमने क्यों लाइन लिखी थी, ये वाली। अगर ये नहीं लिखोगे, इसका ब्लॉक इफ यहाँ से ये कमेंट कर दो, यही तो, नहीं नहीं नहीं, ये वाला नहीं, इफ का ये है और एल्स का ये है। सॉरी, कुछ मामला गड़बड़ लग रहा है, गलत कर दिया। इफ़ का यहाँ से यहाँ तक है, हमको इसी का हटाना है, मतलब एल्स वाला पूरा हटेगा और इफ़ वाला ये हटेगा। चल गई। अब देखो, अब कोई ऐसा फाइंड किया है ईमेल कि वो है ही नहीं, इसमें क्या आ रहा था, नो इंस्ट्रक्टर अकाउंट फॉर। ठीक है, रुको एक मिनट, ये लाइन क्या कर रही थी वो अब तुम देखो।
हमने बोला अगर ईमेल फाइंड हुई तो इसमें आएगा एक ऑब्जेक्ट, और नहीं फाइंड हुई तो नल आता है। अब नल में से ये डायरेक्ट कैसे निकाल लेगा बताओ? नहीं निकाल पाएगा ना, तो एरर देगा। हो सकता है कौन सा चलेगा अब, एल्सिफ, एल्सिफ नहीं, एल्स वाला ही चलेगा। प्लीज नहीं, रोल भी तो आ रहा सही, तो कैच में आएगा कोई मैसेज, कैच में कोई मैसेज आना चाहिए। हमने क्या हटाया है, ईमेल वाला। अब ऐसी ईमेल यहाँ पे रखो जैसे कुछ ऐड कर दिया हमने, ये ईमेल वहाँ से जाएगी, फाइंड ही नहीं होगा उसमें से, फिर भी हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये नो इंस्ट्रक्टर कहाँ से आ गया, इंस्ट्रक्टर भेज रहे हैं, किससे हटाया था हमने, स्टूडेंट से हटाया था। स्टूडेंट वाले में यूज़ करो, स्टूडेंट, इसमें आना चाहिए कुछ, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ नल रीडिंग ईमेल। तो ये समझ रहे हो किस लिए लिखी थी वो कंडीशन, तो ये कंडीशन लिखना बहुत ज़रूरी है। या तो रिटर्न का कॉन्सेप्ट अच्छे से आता हो, यहीं पे चेक कर लो भाई, अगर इसमें डेटा आया है ठीक, तो ये हो रहा था, नहीं तो ये हो जाए। अब ये यहाँ पे हम अगर रिटर्न लगा ही दें मान लो, अब यहाँ पे लिखो इफ़ नॉट स्टूडेंट डेटा, अगर स्टूडेंट डेटा है ही नहीं तो यहीं से क्या कर दो, उसको रिटर्न करा दो रिस्पॉन्स डॉट जेसन मैसेज में नो स्टूडेंट डेटा फॉर ईमेल आ रही थी, यहाँ पे प्लस करके लगा दो, प्लस ईमेल। अब ये यहीं से रिटर्न हो जाएगा। कुछ गलत लिख दिया क्या, एक्सपेक्टेड, इफ नहीं लगा, इफ नहीं लगा, इफ़ अगर स्टूडेंट डेटा नहीं है तो यहीं से रिटर्न हो जाओ, नीचे की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो ये लाइन अब हम हटा ही दें पूरी, ये हटा दी इसकी, और इसको हटा दो। यही जो लाइन एल्स में लिखे थे नीचे अब ऊपर हो गई। तो ये लाइन फिलहाल तो डेटा कंसोल करेगा, आएगा तो इसमें ऑब्जेक्ट आ जाएगा, नहीं तो ये कंसोल में नल आएगा। ये तो कंसोल के लिए चेक करने के लिए। दूसरा लाइन क्या कर रही है, अगर ऑब्जेक्ट आया तो ये चलेगा ही नहीं, तो नहीं चलेगा तो सीधे आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा तो मतलब ऑब्जेक्ट उसमें है, उसमें से निकाल सकते हो। अब अगर नहीं, अगर इसमें कुछ आया, नल आया, नल होता है फॉल्स ठीक, और नॉट भी क्या करता है, अपोजिट करता है, फॉल्स को ट्रू कर देगा। जैसे ट्रू हुआ रिस्पॉन्स में भेज देगा नो स्टूडेंट डेटा फॉर दिस ईमेल, और आगे बढ़ेगा नहीं, रिटर्न हो जाएगा फंक्शन से बाहर। तो वो कंडीशन से तुम बच गए। अब यहाँ पे इसको सेंड करो, अब यहाँ पे क्या आएगा, नो स्टूडेंट डेटा फॉर वो ईमेल जिससे फाइंड कर रहे हो। ये कॉन्सेप्ट हुआ, सेम कॉन्सेप्ट तुम रिटर्न वाला इसमें लगा सकते हो, ठीक है। अब एल्स वाला हटा दो यहाँ से, या कमेंट कर देते हैं। अब इसको कैसे करोगे, देखो इफ़ अगर ये मैच हुआ, ये तो अब यहाँ पे रिटर्न लगा दो, रिटर्न कर दो ये रिस्पॉन्स, ये कर दो रिस्पॉन्स रिटर्न, ठीक है। नहीं तो रिटर्न कर दो फिर रिस्पॉन्स डॉट जेसन, ये वाला नीचे वाला उठा लो। रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट जेसन। अब उस कंडीशन से देखो कैसे बच गए हम। रिटर्न जब भी लगाए समझ लो जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट होगी नीचे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। ये तो दूसरा चेक करने के लिए है, स्टूडेंट का आप स्टार्टिंग से देख लो। अगर रोल स्टूडेंट हुआ तो अंदर बढ़ेगा, रिक्वेस्टेड बॉडी से स्ट्रक्चर कर लेगा, सारे वेरिएबल निकाल लेगा, फिर इस वेरिएबल में आएगा ऑब्जेक्ट या नल, डिपेंड करेगा ईमेल में। अगर ईमेल आ रही है तो, अगर ईमेल आई मतलब ईमेल मैच हुई तो इसमें डेटा आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, नहीं तो नल आएगा। अब उसी को हमने कंसोल भी करा लिया। देन हमने क्या किया है, अगर नल आया है मतलब स्टूडेंट में ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो रिटर्न कर दो रिस्पॉन्स भेज के। रिटर्न का मतलब फंक्शन से बाहर निकल गया। अगर होगा ऑब्जेक्ट तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये चलेगा नहीं, देन आगे बढ़ेगा। तो ऑब्जेक्ट बना है, वैलिड है, उसमें से निकालेगा ईमेल पासवर्ड, मैच हुआ तो फिर से क्या कर दो भाई, रिस्पॉन्स भेज दो, रिटर्न हो जाओ, फंक्शन से बाहर निकल जाओ। नहीं तो, नहीं तो नहीं लगाया है। अब ये समझो कि अगर चीज़ वैलिड होगी तभी ये ब्लॉक चलेगा, और ये ब्लॉक चलेगा तो ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, उसमें लगा है रिटर्न, तो मतलब आगे नहीं बढ़ेगा। अब मान लो इसमें कोई एक लाइन
मैच नहीं हुई ईमेल या पासवर्ड, तो ये लाइन नहीं चलेगी। तो आगे फिर बढ़ेगा और इसमें क्या मिल जाएगा, इसको फिर से रिटर्न मिल जाएगा। तो ये रिटर्न जैसे मिला इसको, इसमें बता देगा नॉट वैलिड। ये API पूरी चल रही सही से, हम कोड भेज देंगे, चेक कर लेना। ऐसे तुम लोग इसमें भी कर लेना अपने आप, जो ऊपर काम हुआ है रिटर्न लगा के। कंडीशन इसमें ज़्यादा लग रही ना। ये बची है एल्सिफ वाली, तो इसमें तो लगेगा ही फ़िलहाल, इसमें नहीं लगा सकते हो। अब ये एल्स को हटा सकते हो तुम, यहाँ पे क्या कर दो, रिटर्न कर दो। नहीं, एल्स लगाना पड़ेगा। इतना ही रखो, इसमें बाकी बाद में हम करेंगे, ये तुम लोग कर लेना अपने आप। नाउ वी विल इंटीग्रेट दिस फ्रॉम फ्रंट एंड। कैसे, अपने फ्रंट एंड पे चलो और लॉगिन पे जाओ। हमारा जो बना हुआ है UI लॉगिन फॉर्म का, वो कुछ इस तरह से है। सिंगल लॉगिन फॉर्म है, रोल बेसिस लॉगिन होगी। अब इस पर काम कैसे होगा, इसी API को फेच करेंगे जो API बनाई है एक वाली, इसको इधर कर लो छोटा। अब ये लॉगिन फॉर्म खोलते हैं, लॉगिन फॉर्म में ये खोला, इसमें भी स्टेट वगैरह सेट करनी पड़ेंगी, तो हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ईमेल और पासवर्ड के लिए सिर्फ, तो ईमेल ले लो, पासवर्ड ले लो, बस। इसको इधर खोल लो थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे स्टेट लो, स्टेट को इंपोर्ट करा लो, इंटर मारेंगे, इंपोर्ट हो गई। इनको सेट करना है, सेट करने के लिए यहाँ पे सेट हुआ था, ये था नेम ईमेल वाला, ये ईमेल हो गया। ईमेल को कॉपी किया, कहाँ पे ईमेल है, ये है। एक पासवर्ड के लिए, पासवर्ड वाली कॉपी करो, पासवर्ड पे डाल दो सेट पासवर्ड। एक और लेना पड़ेगा रोल के लिए, तो रोल हम बना लेते हैं ऊपर, यहाँ पे बनाए थे रोल, रोल नहीं बनाए थे यहाँ पे, हार्ड कोडिंग करके भेज रहे थे। यहाँ पे लिख लो सेट रोल, रोल, और रोल में बाय डिफ़ॉल्ट इसमें डाल दो स्टूडेंट, ये भी एक अच्छी चीज़ है। अगर कोई नहीं जाएगा तो कम से कम स्टूडेंट है, ये फ्रंट एंड डेवलपर का कॉन्सेप्ट है। सेट रोल को यूज़ करेंगे हम सेलेक्ट के ऑन चेंज पे, याद रखना। इसमें सेलेक्ट में यहाँ लगता है ऑन चेंज, ऑन चेंज में ई कॉल बैक फंक्शन, सेट रोल में ई डॉट टारगेट, टारगेट डॉट वैल्यू। अब ये वैल्यू इसमें कहाँ आती है, जो वैल्यू यहाँ पे डालते हैं। अब यहाँ पे वैल्यू कौन सी पड़ी हैं, स्टूडेंट स्मॉल में ना, तो इसको कैपिटल करना पड़ेगा। अब कैपिटल में अगर तुम नहीं भी कर रहे हो तो अंदर ही लगा दो, ई डॉट टारगेट डॉट हुआ है, इसको क्या कर दो टू अपर केस, बट यहीं लिख लो तुम, ये सब लगा सकते हो ऐसे। इसको स्टूडेंट ही बना लो, या तो यहाँ रोल जो ले रहे हो रोल को ही कैपिटल कर लो वहाँ पे API में, क्योंकि भाई जो तुमने बनाया है बैकएंड उसके अकॉर्डिंग रखो, फ्रंट एंड चाहे जैसे भेजे। इसमें हो जाएगा इंस्ट्रक्टर का, इंस्ट्रक्टर, ये बचा है एम्प्टी है, तो ये रोल नहीं होगा, तो यहाँ पे कोई रोल जाएगा भी नहीं, एम्प्टी रहेगा। चलो ऑन चेंज पे सेट हो गया सेट रोल। अब API फेच करते हैं, कॉन्स्ट किसकी है, लॉगिन की, लॉगिन यूज़र ले लो नाम इसका, और इसमें बना दो असिंक कॉन्स्ट रिस्पॉन्स ले लो, इक्वल्स टू अवेट एक्सियोस डॉट पोस्ट http:// लोकल होस्ट, देखे रहना सब, स्लैश लॉगिन, फिर कॉमा ऑब्जेक्ट। इसमें क्या क्या भेजना था, नेम नहीं भेजोगे भाई, ईमेल पासवर्ड, ईमेल पासवर्ड और रोल, ये 3 चीज़ें हमने भेज दी हैं डिस्ट्रक्चरिंग करके। अब नीचे आओ, अलर्ट ही लगा देंगे डायरेक्ट, तुम लोग कंसोल करना। रिस्पॉन्स डॉट डेटा, इसमें क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट से क्या निकाल लेंगे, मैसेज MSG, वो अलर्ट में आ जाएगा। जो भी है सारी हमने यहाँ पे कीज़ बना रखी थी, इसको हटा दो। ठीक, सारे रिस्पॉन्स आ जाएंगे किसमें, मैसेज वाले, मतलब मैसेज की में ही भेज रहे हैं, तो अलर्ट में शो हो जाएगा। एक्सियोस इंपोर्ट नहीं हुआ, एक्सियोस को करो इंपोर्ट,
एपीआई तुम्हारी बन गई लॉगिन यूज़र की। फिर वही कॉन्सेप्ट यूज़ करोगे, ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। ये याद रखना, बार बार बता रहे हैं, ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। और इसको कॉल करोगे फॉर्म के ऑन सबमिट पे, फॉर्म के ऑन सबमिट पे इस तरह से कॉल कर सकते हो, लेकिन बटन पे करोगे तो वहाँ से तुमको कॉल बैक फंक्शन में ई को पास करना पड़ेगा, याद रखना, ये मत पूछना फिर। तो ये हो गया तुम्हारा। अब लॉगिन करो इसको, कंसोल खोल लेते हैं इसमें, क्लियर करो। यहाँ से रोल सेलेक्ट किया हमने स्टूडेंट, स्टूडेंट में कोई भी डाल दो, कुछ भी डाल दो, लॉगिन करो। अरे ईमेल लिखना पड़ेगा, mail.com, नो स्टूडेंट डेटा फॉर k@gmail.com। ठीक है, यहाँ पे क्या रखते हैं नाम, कोई क्या था, दयाल था, दयाल 2, पासवर्ड नहीं था। तो ये फिर से बताएगा कि नो स्टूडेंट डेटा फॉर दयाल 2@gmail.com। इस एपीआई को थोड़ा सही कर लेते हैं, क्योंकि भाई उस ईमेल से अकाउंट है बट पासवर्ड नहीं है। तो इसमें क्या लिखोगे, देखो ध्यान से, यहाँ पे थे हम, ये मैच कर रहे थे, दोनों एक चीज़ मैच कर रहे थे, उसी में एक ही रिस्पॉन्स भेज रहे थे, वैलिड। अब मान लो एक चीज़ मिली एक चीज़ नहीं मिली, तो इसके लिए इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी। इफ़ अगर ईमेल मिली, ठीक, ईमेल मिली, इसको कैसे लिखोगे, अगर ईमेल मैच हुई, तो रिस्पॉन्स भेज देंगे। रिस्पॉन्स भेजोगे, रिस्पॉन्स एक ही जाएगा ना, एक रिस्पॉन्स गया तो आगे चलना भी नहीं चाहिए। अगर रिटर्न लगाओगे तो पासवर्ड भी नहीं चेक कर पाएगा। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखना पड़ेगा, इफ़, लेंदी हो जाएगा, चलो कर ही लेते हैं स्टूडेंट में, हाँ ठीक। अगर ईमेल मैच हुई तो ईएम को कर दो ट्रू, एक वेरिएबल ले लो यहाँ पे, लेट ईएम इक्वल्स टू फॉल्स। ऐसे दूसरा, लेट pw इक्वल्स टू फॉल्स, ईएम को ट्रू कर दो। फिर दूसरा मैच करो, इफ नहीं, गलत, इसको मत लिखो, सर लेंदी। और ऑपरेटर यूज करके कर लीजिए। हाँ, तीन तीन चेक करने पड़ेंगे। इफ़ अगर ईमेल मैच हुई, स्टूडेंट डेटा से डॉट ईमेल अगर इक्वल इक्वल हो रही है ईमेल के, लेकिन रिस्पॉन्स तो एक ही जाएगा। तो या तो कंडीशन अलग अलग लगवा लीजिए। सर रिस्पॉन्स एक ही जाएगा, तो ये जो नीचे तीन वाला में कंडीशन दी है उसमें तीन कंडीशन नहीं लिख सकते हैं? तीन कैसे? जैसे दो लिखे हैं ना, नॉट स्टूडेंट तो रिटर्न, ये एंड लगा के ऐसा किए थे ना सर। चलो अभी इसके करेंगे, कहाँ पे था, कुछ गड़बड़ हो गया, इसको अभी लीव कर दो, ज़्यादा कठिन नहीं है, थोड़ा सोचना पड़ेगा, ज़्यादा टाइम हो गया ना अब। वीडियो भी बड़ी हो गई है। वीडियो सर बहुत बड़ी हो गई। इसको हटाना था और इसको भी हटाना था। अब ठीक है, चलो इसी को करते हैं। इसमें आ रहा था नॉट फाउंड, इसका पासवर्ड था 001, हमको याद है, हम देख नहीं रहे हैं सब। नो स्टूडेंट डेटा फॉर दयाल 2 00 था, ये 001 स्टूडेंट भेज रहे हो, उसका दयाल में क्या था, दयाल में 001 तो है, 001 दयाल2 gmail.com, दयाल2 gmail.com 001 नो स्टूडेंट डेटा फॉर दयाल2 gmail.com, ये कहाँ से आ रहा है? अब अलर्ट, 0011 किए थे। स्टूडेंट ही जा रहा है कि इंस्ट्रक्टर जा रहा है? रोल पे सेट किया, रोल, रोल में रोल भेज दिया, रोल निकाल भी लिया, स्टूडेंट होगा तो ये
अलर्ट करा के चेक करते हैं। रोल क्या आ रहा है, कॉमा पासवर्ड क्या जा रहा है, स्टूडेंट ही है रोल, दूसरा पासवर्ड नहीं जा रहा है, मतलब पासवर्ड सेट नहीं हो रहा है सही से, पासवर्ड अलर्ट में नहीं आया। देखो देखते हैं क्या है, आ तो रहा है 001। ये API ऐसी क्या इसमें लिख दिया हमने, इसमें लिखा है स्टूडेंट डॉट फाइंड वन रिक्वेस्ट डॉट ईमेल डॉट बॉडी, अगर नहीं डेटा है तो भेज दो ये, नहीं तो वैलिड। कौन सा आ रहा है, नो स्टूडेंट डेटा फॉर दिस, अगर नल आया ट्रू हुआ रिटर्न कर देगा नो स्टूडेंट डेटा सर फॉर। स्टूडेंट में एल्स की कंडीशन तो नहीं है सर? नहीं है, क्रॉस चेक करते हैं पासवर्ड में, सेट पासवर्ड ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ये भी सही है, ईमेल भी सही से जा रही है। दूसरा उठा लो कोई, तुषार को उठा लो स्टूडेंट में से, तुषार @gmail.com, पासवर्ड 00, ये दो हैं इसमें तो ये भी दिक्कत हो जाएगी। ये वाला उठाओ, तुषार 90 पासवर्ड है इसका, 90 90 90 वैलिड हुआ। ये इतनी बार कहाँ से आ रहा है अलर्ट, वैलिड हो गया, उसमें कुछ दिक्कत है। दूसरा को उठा लो, अब तो साइन अप करते हैं पहले तो, यहाँ से याद रखना, नाम रखते हैं रिंकी, रिंकी @gmail.com, पासवर्ड में 1234 स्टूडेंट अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली। ठीक, लॉगिन पे जाओ, रिंकी सेलेक्ट करो स्टूडेंट, रिंकी @gmail.com, पासवर्ड में 1234 वैलिड हो गया। ठीक, अब स्टूडेंट की जगह इसमें इंस्ट्रक्टर कर दो तो हो जाना चाहिए, नो इंस्ट्रक्टर अकाउंट फॉर रिंकी। तो ये तुम्हारी API बन गई, फ्रंट एंड से भी बैक एंड से भी। कोई क्वेश्चन? कर लीजिए सर। तो ये हमारा फ्रंट एंड से इंटीग्रेशन हो गया है लॉगिन और साइनअप का। अब नेक्स्ट वीडियो में हम यूज़र अकाउंट को लोकल स्टोरेज में सेव कराएंगे कुकी का यूज़ करके। अब यहाँ पे लॉगिन जब हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा आइकन यूज़र का और उसका नाम भी आ जाएगा जो है, ये करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।